हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतिर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। आप सभी का स्वागत है फ्री एडवांस इंग्लिश क्लास, घर बैठे इंग्लिश सीखेंगे, डे 12। ठीक है, और चलिए आज हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो मैं बना रहा हूँ, किसी कारणवश आज जो लाइव क्लास होना था वो नहीं हो पा रहा है, बट हम कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, देखिए नंबर आ रहा है 9755530555, उसमें आप भेजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सवाल को मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि कल हमने क्लास स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, सबका स्वागत है। फिर से मैं बता दूं, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट चिंता नहीं करेंगे, जब भी ये लाइव होगा मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगर कोई स्पेशल आपके मन में डाउट है तो ये नंबर है भैया, इसमें आप मुझे टेलीग्राम कर देंगे। ठीक है, तो कल पैसिव वॉइस के बारे में मैं बताया था कि किसी भी बोलने के ढंग को पैसिव वॉइस मतलब वॉइस कहा जाता है, और दो तरीके से हम बातों को कहते हैं, इसलिए दो प्रकार के वॉइस बने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है ना, तो जहां ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस 100% हो, सब्जेक्ट 0 हो, वो टाइप 1 पैसिव वॉइस होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे नए हैं मैं चाहूंगा कल का वीडियो डे 11 देख लें। ठीक है, और जहां पर सब्जेक्ट द्वारा के रूप में आता है वो टाइप 2 पैसिव वॉइस कहलाता है। बनाने के कुछ तरीके मैंने बताया था। रूल नंबर 1, हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले बोला जाएगा। रूल नंबर 2, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। टाइप 2 पैसिव वॉइस है तो बाय प्लस सब्जेक्ट अंत पे लिखा जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया उसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई नया हेल्पिंग वर्ब जरूर जोड़ेंगे, और नया हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था 12 में से 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे कुछ मोटा मोटी मैंने रूल्स बताया था। हिंदी में इसका पहचान याजा, आजा, ईजा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने बता दिया था, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है चूका है, चूकी है, यही होता है, या चूके हैं। तो आपको करना क्या होगा कि जो भी पहचान आप जानते हैं उसको पहले लिख लेना, और उसके आगे जोड़ देना है याजा, आजा और ईजा। ठीक है, तो या जा चुका है, आ जा चुकी है, ई जा चुके हैं, ये पहचान है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का दो पहचान होता है, चुका है, चुकी है, आया है, गया है, आई है, गए हैं। तो पैसिव वॉइस में या गया है, आ गई है, ये भी आपको पहचान मिलेगा। स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले तो हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद जो कहते हो हम हेल्पिंग वर्ब को उतार देंगे, फिर हम नया जोड़ेंगे, नया हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म जुड़ेगा, तो बी का यहाँ थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगा, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल बड़ा सिंपल है, हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखे, हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं उतार देंगे, फिर नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, बीन। तो मैंने बताया था कि जितने भी परफेक्ट वाले केस होते हैं उसमें बीन, कंटिन्यूअस वाले में बिंग, और बाकी केस में बी का फॉर्म जुड़ेगा। बी का फॉर्म भी डिपेंड करता है, प्रेजेंट में अलग होता है, पास्ट में अलग होता है, फ्यूचर में अलग होता है। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक जैसे सेंटेंस है, खाना पकाया जा चुका है। तो खाना पकाया जा चुका है, तो खाना एक ऑब्जेक्ट है जिसे पकाने का काम कर दिया गया, लेकिन कौन पकाया नहीं बताया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, वो भी टाइप 1। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसको पकाया गया, फूड। फूड नाउन सिंगुलर है। ठीक है, वैसे तो नाउन इसको सिंगुलर ही माना जाता है, फूड को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल बाय डिफॉल्ट नाउन सिंगुलर ही होता है। तो फूड हैज, फिर आ जाएगा बीन कुक्ड, तो फूड हैज बीन कुक्ड। अब बाय प्लस सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि द्वारा वाला सेंटेंस आया नहीं है। ठीक है, यहां तक। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। कौन पढ़ाया, भगवान जाने, लेकिन किनको पढ़ाया गया, बच्चों को। तो ऑब्जेक्ट के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं। तो चिल्ड्रन के साथ लगेगा हैव, फिर बीन, तो चिल्ड्रन हैव बीन टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, चिल्ड्रन हैव बीन टॉट। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक लेटर लिखा जा चुका है, अ लेटर हैज बीन रिटन।
ठीक है। किताबें बांटी जा चुकी है तो बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों को बुलाया जा चुका है, चिल्ड्रन हैव बीन कॉल्ड। ठीक है। दरवाजा तोड़ा जा चुका है, अ डोर हैज बीन ब्रोकन। दरवाजा नहीं तोड़ा गया है, अ डोर हैज नॉट बीन ब्रोकन। ठीक है। उसे नहीं पीटा गया है तो ही हैज नॉट बीन बिटन। तो याद रखना उसे के लिए यहां पर हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन बिटन। मुझे पढ़ाया गया है, आई हैव बीन टॉट। मुझे सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आई हैव बीन टॉट बाय सर। ठीक है। क्या खाना पकाया जा चुका है, तो हैज फूड बीन कुक्ड। आपका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, योर ड्राफ्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। आपका पैसा भेजा जा चुका है, योर मनी हैज बीन सेंट। आपका पैसा नहीं भेजा गया है, योर मनी हैज नॉट बीन सेंट। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे हार्ड है और स्टार लगा देता हूं क्योंकि इसका रूल अजीब है। ता है, टी है, ता हूं, ये पहचान होता है। याजा, आजा, ईजा, आजा, ईजा। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। शुरू में पढ़ाया था मैं आप लोगों को। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है ज्यों का त्यों उतारते हैं। तो यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो नहीं उतारेंगे, बट एक नया कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि बी का फॉर्म जोड़ता है, तो बी का फॉर्म प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट फॉर्म जुड़ेगा और बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। ये इसीलिए स्टार लगवाया था बेटा। तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर आ जाता है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एस और ईएस की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एस और ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है, थर्ड फॉर्म में नहीं लगता है। उसके बाद आपका हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये थोड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस देखिए। कार मोहन के द्वारा चलाया जाता है। तो क्या चीज चलाया जाता है, कार। तो कार इज, ठीक है। तो कार हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ड्रीवन, ड्राइव का ड्रीवन। तो कार इज ड्रीवन बाय मोहन। ठीक है। बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चिल्ड्रन आर टॉट। ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर नॉट टॉट। खाना नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड। पेड़ों को नहीं काटा जाता है, ट्रीज आर नॉट कट। होली मार्च में मनाया जाता है तो होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। ठीक है। इंग्लिश कहां बोली जाती है, तो वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। शेर कहां पाए जाते हैं, वेयर आर लॉयंस फाउंड। पाना यानी फाइंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड। ठीक है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, वट एवर लाइक दैट। ठीक है। और कैसे सेंटेंस हो सकता है, क्लास सर के द्वारा ली जाती है तो क्लास इज टेकन बाय सर। ठीक है। और लोगों के द्वारा होली मनाई जाती है तो होली इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल। ठीक है। और क्या सेंटेंस हो सकता है, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ठीक। तो याद रखना बेटा यहां पर इज एम आर लगेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट बताता हूं। पास्ट इंडेफिनिट भी डेंजरस है, समझना। तो पहचान हो जाएगा, या जाता था, आ जाती थी, ई जाते थे। साथ में या गया, आ गई, ई गए। ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव एक्टिव वॉइस का होता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। तो यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया जोड़ना है। तो हमको बी का पास्ट फॉर्म जोड़ना है और बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज या वर। तो जब प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर था तो पास्ट फॉर्म वॉज या वर होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो एक सेंटेंस है, खाना
पकाया गया। तो फूड वॉज कुक्ड। ठीक है, एक लेटर लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन, बच्चों को पढ़ाया गया तो चिल्ड्रन वर टॉट, बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, चिल्ड्रन वर नॉट टॉट। क्या बच्चों को पढ़ाया गया, वर चिल्ड्रन टॉट। ठीक है, खाना मोहन के द्वारा पकाया गया। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट दो टाइप का होता है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 में आया गया खाया ये पहचान होता है, और टाइप 2 में ताथा तीखी तिये थे, तो दोनों को आपको बनाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक लेटर लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन। ठीक है, बच्चों को नहीं बुलाया गया तो चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड, पेड़ नहीं काटे जाते थे तो ट्रीज वर नॉट कट। ठीक है, बच्चों को कहां पढ़ाया जाता था तो वेयर वर चिल्ड्रन टॉट। तो इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। बाकी और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ई बुक में रहेगा बेटा। ठीक है, मैं हल्का हल्का आपको रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका पहचान हो जाएगा या जा रहा था। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, आ जा रही थी और ईजा रहे थे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में पहले से हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर्ब, और नया जोड़ेंगे तो जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें बीइंग जोड़ा जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कार चलाया जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार वॉज बीइंग ड्रिवन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पैसिव वॉइस, इतना इसको लाइटली नहीं लेने का है। ठीक है, सॉरी फॉर ये दैट, ये कि रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, कल से मैं ऑनलाइन लूंगा, आज थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाना पकाया जा रहा था तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड, लेटर नहीं लिखा जा रहा था तो लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था तो चिल्ड्रन वर नॉट बीइंग टॉट। क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो वर चिल्ड्रन बीइंग टॉट। मैच कहां खेला जा रहा था तो वेयर वॉज मैच बीइंग प्लेड। क्या किताबें बेची जा रही थी तो वर बुक्स बीइंग सोल्ड। ठीक है, किताबें क्यों बेची जा रही थी तो वाई वर बुक्स बीइंग सोल्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 3 और बच गया, 5 पढ़ा दिया मैं। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं बेटा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पहचान हो जाएगा या जा चुका था या फिर आ जा चुकी थी, और एक और पहचान हो जाएगा या गया था। सब देखिए एडवांस लेवल का ग्रामर है बेटा, या गई थी। जो बच्चे लोग अभी अभी अचानक ज्वाइन किए उनको दिक्कत जाएगा, मैं पहले से बता देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, पहले से हेड लगता है तो उसको भी उतार देंगे, और परफेक्ट में मैंने बताया कि बी का बीन हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? तो हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर जो का त्यों हेल्पिंग वर्ब को उतार देंगे, नया जोड़ दिया बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे एक सेंटेंस है, खाना पकाया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, फूड हैड बीन कुक्ड। ठीक है, लादेन मारा जा चुका था तो लादेन हैड बीन किल्ड, पेड़ों को काटा जा चुका था, ट्रीज हैड बीन कट, बच्चों को बुलाया जा चुका था तो चिल्ड्रन हैड बीन कॉल्ड, बच्चों को नहीं बुलाया गया था, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन कॉल्ड। क्या लेटर लिखा जा चुका था तो हैड लेटर बीन रिटन। क्रिकेट कहाँ खेला गया था तो वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड। पहला मैच कब खेला गया था तो व्हेन हैड फर्स्ट मैच प्लेड। पहली ट्रेन कब चलाई गई थी तो व्हेन हैड फर्स्ट ट्रेन ड्रिवन। क्लियर यहां तक? चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट 7वां केस ले रहे हैं, इसका पहचान है या जाएगा, आ जाएगी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट के बाद आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब उतारना है विल, फिर आपका जुड़ जाएगा विल बी। तो एक्चुअल में फ्यूचर में ही बी का केस विल बी होता है, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर होता है, और फ्यूचर में विल बी होता है। शेल भी होता है लेकिन शेल का यूज तो बंद हो गया, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, खाना पकाया जाएगा तो क्या हो जाएगा,
फूड विल बी कुक्ड। ठीक है, लेटर नहीं लिखा जाएगा, अ लेटर विल नॉट बी रिटन। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, ट्रीज विल नॉट बी कट। ठीक है, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाएगा, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मोहन। बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट बी कॉल्ड। क्या क्रिकेट खेला जाएगा, तो विल क्रिकेट बी प्लेड। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, हाउ विल क्रिकेट बी प्लेड। ठीक है, लास्ट एक और ग्रामर देखते हैं, बट ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी पढ़ लीजिए, पता होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या जा चुका होगा, आ जा चुकी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, पुराना जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वो तो उतारेंगे, नया जोड़ देंगे बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पुराना ग्रामर पता है। मैं फिर से बोल देता हूं भैया, एडवांस लेवल का है, जिनका बेसिक क्लियर है उन्हीं को समझ में आएगा। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, और अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक तो क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, तो खाना पकाया जा चुका होगा, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड। बच्चों को बुलाया जा चुका होगा, तो चिल्ड्रन विल हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, क्या कार मोहन के द्वारा चलाया जा चुका होगा, तो विल कार हैव बीन ड्रिवन बाय मोहन। खाना कैसे पकाया जा चुका होगा, तो हाउ विल फूड हैव बीन कुक्ड। क्लियर है यहां तक? तो ये मैंने 8 टेंस बता दिया, कल एक पहला टेंस बता दिया था, आज मैंने आपको 7 बता दिया। ठीक है, अब इसका होमवर्क बनाना है आप लोगों को, और मुझे टेलीग्राम करना है इस नंबर पे 9755530555 पे। होमवर्क आपको मिलेगा, तो मेरा ई बुक में आप जाएंगे, सेट नंबर 2 पेज नंबर 44। ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर मुझे आप इस नंबर पे, ठीक है, टेलीग्राम कर देंगे, तो मैं उसको चेक कर लूंगा। तो मैंने कहा ई बुक, ठीक है। अच्छा, जिनके पास भी ई बुक नहीं है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां से ई बुक आप ले सकते हैं। तो सेट नंबर 2 पेज नंबर 44, टोटल 4 सेट है, करीब 900 पेज का ई बुक है, 4 सेट में बटा हुआ है। सेट नंबर 2 खोलना है और पेज नंबर 44 जाना है। बहुत अच्छा प्यारा ई बुक बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, काफी कुछ है उसके अंदर, बड़ा मोबाइल फ्रेंडली है वो। और रीड एरा करके एक एप्लीकेशन, उसको जरूर डाउनलोड कर लेंगे, उससे चलाना बड़ा अच्छा चलता है। रीड एरा, रीड एरा, प्ले स्टोर में जाइए, उसको टाइप करो। जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट वाले फाइल होते हैं ना, जैसे कि वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है, एक्सेल फाइल है, बहुत प्यारा चलता है ये रीड एरा में, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है ये। तो इसमें आप मेरा ई बुक चलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए वर्ड लिस्ट याद करते हैं। वर्ड लिस्ट नंबर 42, एक्चुअली 42 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक में 1 to 30 हो चुका है और हम आज डे 12 पे हैं। ठीक है, चलिए पहला शब्द है पागल या मूर्खतापूर्ण। बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं मेरे यहाँ। तो पागल या मूर्खतापूर्ण को हम बोलते हैं लुनैटिक। ही कॉल्ड मी लुनैटिक, उसने मुझे पागल कहा। तो पागल या मूर्खतापूर्ण, दैट्स कॉल्ड लुनैटिक। चलिए बोलकर देखिए, तो पागल या मूर्खतापूर्ण, दैट्स कॉल्ड लुनैटिक। लुनैटिक यानी पागल या मूर्खतापूर्ण, पागल या मूर्खतापूर्ण, दैट्स कॉल्ड लुनैटिक। अगला शब्द देखेंगे तीखा या उत्तेजक, तेज, पंजेंट कहलाता है। द पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग चिली। तो जैसे आप देखिए कभी घर में मम्मी आपकी वाइफ जो है वो छौंका लगाती है तो बड़ा पंजेंट, एकदम तीखा स्मेल आता है। या कुछ ऐसा आप कुछ खोलते हो, कुछ इत्र वगैरह, भयंकर तेज रहता है स्मेल। या कभी आप वो थीनर वगैरह यूज कीजिए, भयंकर तेज स्मेल रहता है, वही पंजेंट बोलते हैं। तो तीखा या तेज, उत्तेजक, पंजेंट कहलाता है। तो पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग चिली, तीखा या तेज, दैट्स कॉल्ड पंजेंट। पंजेंट यानी तीखा या तेज। अगला शब्द देखते हैं बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल। बोलते हैं ना मैच क्रूशियल स्टेज पे पहुंच चुका है, ये डिसीजन बड़ा क्रूशियल था। अ कैप्टन जॉब इज वेरी क्रूशियल। टीम के कैप्टन का काम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल। तो क्रूशियल मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, दैट्स कॉल्ड क्रूशियल। क्रूशियल यानी अत्यंत महत्वपूर्ण। फैटल, घातक, मतलब जानलेवा, फैटल। एनी डिले वुड बी फैटल, कोई भी देरी घातक होगी या घातक हो सकता है, तो घातक यानी फैटल। ये वर्ड लिस्ट नंबर 1 में भी मैंने आपको याद करवाया था, वेपन में बताया था कि न्यूक्लियर बम इज अ फैटल वेपन करके। तो घातक यानी होता है फैटल, फैटल यानी घातक, घातक यानी फैटल। जिन बच्चों को कोई भी डाउट होगा बेटा 9755530555 पे मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ आज, कारण थोड़ा सा है, कोई इश्यू नहीं, कल से मैं लाइव लूंगा, आज बस के लिए थोड़ा माफी है। तो साहित्यिक रचना को हम बोलते हैं लिटरेचर।
ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर, साहित्य के महान कार्य। तो साहित्यिक रचना को हम बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, ये अपन लिटरेचर पढ़ते भी है, तो साहित्यिक रचना लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्यिक रचना। लंबाई, क्षेत्र आदि का मापन, आयाम, ठीक है, ठीक है। अब ये चलिए, इसको मैं एडिट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर डिजाइन टूल्स दैट वर्क्स इन 3 डायमेंशंस, कंप्यूटर डिजाइन उपकरण जो तीनों आयाम में काम करती है। तो लंबाई, क्षेत्र आदि का मापन या आयाम, दैट्स कॉल्ड डायमेंशन। बोलते ना 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, तो वही है, ठीक है। तो लंबाई, क्षेत्र आदि का मापन, दैट्स कॉल्ड डायमेंशन। अगला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे का या आगे की ओर, दैट्स कॉल्ड फर्दर, फर्दर, ठीक है ना। फर्दर का स्पेलिंग देखिए, FURTHER, फर्दर, फर्दर एंड आगे। हैव यू एनी फर्दर क्वेश्चन, क्या आपके पास आगे कोई और सवाल है या करना चाहते हैं? तो आगे या आगे का फर्दर, फर्दर यानी आगे या आगे का, ठीक है, आगे या आगे का फर्दर, फर्दर, ठीक है। कहीं फादर मत समझ लेना और फादर भी मत समझ लेना। गुण, देश, विवेचना या समालोचन, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, अच्छा इसको भी एडिट नहीं कर पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। बैन इज वेरी सेंसिटिव, ही जस्ट कांट टेक क्रिटिसिज्म, बैन बहुत संवेदनशील है, वह सिर्फ आलोचना नहीं कर सकता या नहीं ले सकता। तो गुण, दोष, विवेचना या समालोचन किसी का क्रिटिसिज्म कहते हैं, जिसमें गुण दोष वगैरह निकाला जाए, ठीक है ना। क्रिटिसाइज करके अक्सर आप लोग सुनते हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं इसको, तो वो क्रिटिसिज्म उसी से आया है। रामबाण, एक ऐसा दवा जिससे सब बीमारी ठीक होता है, दैट्स कॉल्ड पेनेसिया, पेनेसिया, सब रोगों या मुश्किलों को दूर करने वाली दवाई रामबाण, दैट्स कॉल्ड पेनेसिया, पेनेसिया फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों के लिए रामबाण, ठीक है। तो रामबाण मतलब पेनेसिया, मतलब राम जी बाण मारेंगे सब ठीक हो ही जाएगा। किसी भी क्षेत्र का दृश्य का दृश्यपटल, पनोरमा, आप देखिए पूरा जो दृष्टिपटल होता है वो पनोरमा कहलाता है। आपके में एक मोबाइल में भी देखिए एक पैनोरमा मोड होता है, तो पूरा किसी भी क्षेत्र का दृश्य, जो एक क्षेत्र का पूरा जो दृश्य आ जाए, दैट्स कॉल्ड पनोरमा, दृश्यपटल जिसको आप कहते हैं, ठीक। तो होप सो यहाँ तक क्लास ठीक लगा होगा आप लोगों को। होमवर्क जल्दी से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लास आज छोटा रखा हूं मैं, कोई इशू नहीं, कल से हम लोग जैसा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसी तरह से हम लोग पढ़ते आएंगे, ठीक है। कैसा क्या लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।